गणेश, बैठकों का दौर जारी है। इसके पहले रियासी के बाद भी बैठक हुई थी, गृह मंत्री ने भी बातचीत की थी उस दौरान। अब एक बार फिर बैठक हो रही है डोडा हमले के बाद, क्या अपडेट? देखिए, जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों से लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से आतंकी हमले की घटना बढ़ गई। आज लगातार इस तमाम मुद्दों को देखते हुए आज जो कैबिनेट कमेटी की सिक्योरिटी को लेकर जो बैठक हुई है, इस बैठक के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएस अजीत डोभाल मौजूद रहे। इस बैठक के अंदर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई कि किस तरीके से पिछले दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी हमले की घटनाएं बढ़ी। इन आतंकी हमलों से किस तरीके से निपटा जाए, किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाए, जिससे कि आतंकी जो है उनके जो मंसूबे हैं उसको फिर से हम पानी फेर सके और जम्मू कश्मीर में फिर से अमन शांति बहाल हो सके। तमाम मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर की जो कैबिनेट कमेटी की जो बैठक हुई सिक्योरिटी को लेकर, उस बैठक के अंदर बात हुई और जो बताया जा रहा है कि ये बैठक जो है करीबन सवा घंटे की बैठक चली। इस बैठक के अंदर एनएस अजीत डोभाल भी मौजूद थे और जिस तरीके से हमने लगातार देखा कि पिछले दिनों घाटी के अंदर पूरी तरीके से माहौल शांत था, लेकिन पिछले करीब 40-50 दिन के अंदर से हम देखें माहौल पिछले आतंकी हमले लगातार बढ़ते जा रहे। क्या कारण रहा, तमाम इन कारणों को लेकर भी चर्चा हुई है कि किस तरीके से आतंकी हमले जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़े, कैसे क्या इन्फिल्ट्रेशन की दिक्कतें आई है, किस तरीके से बातें हुई है, तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक के अंदर चर्चा की गई है। जी तो गणेश हमें बता रहे हैं कि इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है, साथ ही आने वाले समय में क्या कुछ बड़े कदम उठाए जाएं आतंकवाद को खत्म करने के लिए, इस पर भी चर्चा इस बैठक में हुई है। आतंकिस्तान के खिलाफ सुरक्षा बलों का स्ट्राइक लगातार जारी है। जहां एक तरफ देश के अंदर छिपे दुश्मनों की मददगारों पर एक्शन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ घुसपैठ पर हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हुए आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। कठुआ आतंकी हमले के मददगारों पर सुरक्षा बलों ने शिकंजा कसा है, तो वहीं कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। जिन्होंने चंद पैसे के लिए अपना ईमान बेच दिया, जवानों की जान का सौदा कर दिया, देश को धोखा दे दिया, अब देश के गद्दारों का एक एक हिसाब हो रहा है। आतंकवादियों के मददगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे आतंकियों के साथियों को दबोचा जा रहा है। 8 जुलाई ये वो तारीख है जब कठुआ में हुए आतंकी हमला देश ने 5 जाबाज वीर सपूतों को खो दिया। अब सेना ने इस पर एक्शन लिया, 140 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। ये वो लोग हैं जिन पर आतंकियों की मदद का आरोप है। ये कोई पहली बार नहीं है जब देश के दुश्मनों पर सेना ने स्ट्राइक की हो। इससे पहले भी 8 जून को रियासी में हुए आतंकी हमले में 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था, तो वहीं कंडी में 50 लोग दबोचे गए थे। 3 से 4 आतंकियों का ग्रुप जो घुसपैठ कर पहुंचा है, उसे सुरक्षा बलों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने उसे घेर लिया है और लगातार गोलीबारी दोनों तरफ से जारी है। एक बार कश्मीर घाटी में बड़े आतंकी हमले, उसके बाद एकाएक पूरा फोकस जम्मू में आ जाना और एक बार फिर से कश्मीर घाटी में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश। इससे पहले भी घुसपैठ के कई मामले सामने आए हैं, जहां कश्मीर के बांदीपुरा और उसके साथ साथ कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया और अब एक बार फिर से कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से ही ये खबर आ रही है। पाक परस्त आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर को दहलाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल उनके मंसूबों पर पानी फेर दे रहे हैं। एलओसी पर स्थित कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठियों ने घुसपैठ की कोशिश की, तो सुरक्षा बलों ने उनको घेरा। अभी 2 से 3 आतंकी के घिरे होने की खबर है। ये कोशिश ये है कि जंगलों को चारों ओर से घेरा जाए। जंगल जब घिरेंगे तभी आतंकी एक जगह कॉर्नर होंगे। इस मॉडल पर काम कर रही है। बड़ी टीम्स बिल्कुल नहीं है, छोटी छोटी 8 से 10 लोगों की टीम्स यहां पर बनाई गई है। हिट टीम्स के अनुसार जो है वो अब ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। यानी कि ये हिट टीम्स आगे बढ़ेंगी, टेररिस्ट की लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगी या फिर टेररिस्ट को जीरो इन करेंगे, और जैसे ही आतंकी जीरो इन होंगे, आतंकी बौखलाहट में फायर करेंगे या फिर आतंकी जो है वो सुरक्षा बलों के सामने आएंगे, जिसका मतलब है कि ऑपरेशन निकलेगा और पाकिस्तानी आतंकी जो भारतीय सरजमी पर मौजूद हैं उनका खात्मा होगा। लश्कर के आतंकी हर बार एलओसी के रास्ते घुसपैठ की कोशिश करते हैं, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जैश के आतंकी दाखिल होने की फिराक में रहते हैं, लेकिन हर बार देश की रक्षा में तैनात सुरक्षा बल उनके मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। उधर जम्मू के डोडा में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कास्तीगढ़ में आतंकवादियों ने सेना के अस्थायी कैंप पर हमले की कोशिश की, जिसके बाद से मुठभेड़ जारी है।
जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी समर्थकों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। कठुआ में 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले में सुरक्षा बलों ने 140 लोगों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने आतंकियों की विभिन्न तरह से मदद की थी। इससे पहले रियासी आतंकी हमले, जिसमें कि शिव खोड़ी जा रहे बाबा बर्फानी के भक्तों की बस को निशाना बनाया गया था और 9 भक्तों की मौत हो गई थी। उस मामले में भी 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद लश्कर तोयबा का मॉडस ऑपरेंडी सामने आया था। बीते कई दिनों से आतंकी जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें उनकी मदद राज्य के ही लोग करते हैं। ऐसे में देश के अंदर बैठे दुश्मनों पर सेना न सिर्फ स्ट्राइक कर रही है, बल्कि एक-एक करके उनका हिसाब भी ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं नाम पर मचे कोहराम की। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को देखते हुए जो फैसला लिया था, इसे लेकर सियासत देखने को मिल रही है। इसी बीच बयान सामने आया है सुद्दीन ओवैसी का। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा वो आपको सुनवाते हैं। जो वर्बल ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया गया है। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफ़े कॉफ़ी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते, ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। तो ये स्टेट की तरफ से हिंदुत्व की जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रेशर में आकर ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकानें मत जाओ। क्या है ये? किस लिए हो रहा है? आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका अली अली है, इसके पास मत जाओ आप। ये क्या है ये? और आखिरी बात यह है कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से। ये कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमने आर्टिकल 17 के जरिए अनटचेबिलिटी खत्म किया, आप अनटचेबिलिटी ला रहे हैं। आप राइट टू लाइफ के खिलाफ है, राइट टू लाइवलीहुड के खिलाफ है। तो ये क्लियर कट डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है और ये बताता है कि ये मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीज़न बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। और पूरा जो लार्जर इनका स्कीम है उसका ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और मुजफ्फरनगर के ढाबों से पूरे मुस्लिम एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया गया है। आप ही के दूसरे टीवी चैनल की रिपोर्ट है, आपके निकाल दिया गया है। बताइए क्या कर रहे हैं आप? क्यों जुल्म कर रहे हैं साहब? इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से? आपकी संविधान की ड्यूटी निभाइए ना आप। सर, इसमें क्या पॉलिटिकल वो देखते हैं कि बाय इलेक्शन यूपी में
देखिए ये सुन रहे हैं ओवैसी मुजफ्फरनगर के पर सवाल खड़े कर रहे हैं प्रशासन पर। अनूप लगातार तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं। अनूप, कुछ ब्रांड्स के नाम लिए हैं ओवैसी ने, और वो ये कह रहे हैं कि आप उनको क्यों नहीं कह रहे हैं नाम लिखिए यहाँ पर। आप जो ठेले कुंचे दुकान लगा रहे हैं उनको परेशान कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं मुसलमानों को, आप वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ओवैसी साहब को मैं भी बता दूं कि ये सरकारी आदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश नहीं है, योगी आदित्यनाथ का आदेश नहीं है। मुजफ्फरनगर जो है यहाँ के एसएसपी अभिषेक सिंह ने ये लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए आदेश जारी किया था और कहा था कि पिछली बार कुछ अव्यवस्थाएं हुई थी। हालांकि नाम बदलकर दुकान तो शुरू हुई थी, लेकिन क्यूआर कोड में जब पेमेंट किया जाता था तो नाम वहां कोई और आता था। इसी वजह से अव्यवस्थाएं हुई। लेकिन इस बार ऐसी कोई चीज ना हो, ये देखते हुए ये कोशिश की गई कि हाँ, पहले से आप व्यवस्थाएं कर दे, जिनको खाना हो वो खाएंगे, जिनको नहीं खाना नहीं खाएंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं उन लोगों से मिल रहा था जिनके ठेले ज्यादातर मुस्लिम थे। उन्होंने कहा हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो इस बात से खुश है कि हमारी दुकानें खुली रहेंगी, जिनको खाना है वो खाएंगे और मेहमान हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमने उनसे भी पूछा कि परेशानी किनको हो रही, तो खुद कह रहे हैं कि जिनको सियासत करनी है उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। हालांकि कल से विपक्ष का जो दबाव सामने आया, जो रूप सामने आया, उसके बाद एसएसबी भी अब कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब ये ठीक है। अनूप आप लगातार बता रहे हैं कि योगी सरकार का फैसला नहीं है, मुजफ्फरनगर प्रशासन ने ऐसा ऐलान किया। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, मुजफ्फरनगर प्रशासन के फैसले पर स्थानीय जनता का क्या कुछ कहना है वो सुनिए, उसके बाद राघवेंद्र और अजय के पास चलेंगे। तो मुजफ्फरनगर में प्रशासन के आदेश का पालन हो रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर एक आदेश जारी किया गया, उसके तहत कहा गया कि हर दुकान वाले को, खाने पीने की दुकान वाले को अपना नाम, पता, सारी जानकारी जो है वो आगे लिखना पड़ेगा। देखिए हम ये है स्पेशल शाही शीरमाल और इसी दुकान पर खड़े हैं, लेकिन इन्होंने देखिए तमाम नाम, फोन नंबर सब लगा रखा है और ये आदेश का पालन हो रहा है। आप दुकान के मालिक हैं? जी सर। क्या नाम हो गया आपका? फरमान, मोहम्मद फरमान। फरमान जी, आदेश का पालन कर रहे हैं? जी पूरा पालन कर रहे हैं जी। पूरे कांवड़ यात्रा जो आदेश दिया गया पूरा मानेंगे? पूरा मानना है। पूरा मानेंगे जी सर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं सर, किसी तरह की कोई दिक्कत। एक और दुकान में हम पहुंचे हैं, अनीश भाई की शाही शीरमाल, जी हाँ। और यहाँ देखिए बाकायदा नंबर भी लिख दिया है। अनीश भाई ने शायद नाम पहले ही लिख दिया था। आपको पहले से पता था कि आदेश ऐसा आएगा क्या? नहीं, ये तो हर साल आते हैं मेहमान लोग, तो हर साल गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, तो हम इसलिए पहले हमने किया हुआ है। तो आदेश मान रहे प्रशासन को? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे। पूरी तरह से कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेहमानों का स्वागत बढ़िया तरीके से? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। तो प्रशासन ने कहा है कि कांवड़ यात्रा तक ऐसा रहेगा, आप लोग रखेंगे? हाँ बिल्कुल रखेंगे सर। सरकारी आदेश है, आदेश का पालन कर रहे हैं आप लोग? जी, सरकारी आदेश है, कप्तान साहब के आदेश हैं जी। जो आज्ञा है उनका आदेश का आज्ञा का पालन किया जाएगा। जो भी है 24 घंटे दुकान खुलती है, उनके सोचने से जैसे भी वो चाहेंगे ऐसा होगा। प्रशासन ने कहा कि कांवड़ यात्रा तक, तो आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? उन्होंने बोला परमानेंट ये लगेगा अब। हमारे परमानेंट बोल गए जी। तो परमानेंट लगाएंगे? जी परमानेंट लगाएंगे।